अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। मैंने ये चॉकलेट की फैक्ट्री जो है ना तकरीबन 1 माह से लॉलीपॉप और चॉकलेट 1 माह से लगाया हुआ है इसको सेटअप को और मार्केटिंग के मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस वक़्त मेरा डेली का जो प्रोडक्शन है ना, वो 150 बॉक्स जो है ना वो डेली जा रहा है चॉकलेट का और इसी तरह मेरा लॉलीपॉप का जा रहा है। अब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होके ये तकरीबन 350 बॉक्स अभी मेरा जाना है चॉकलेट का जी। और तकरीबन 200 के करीब जो है ना लॉलीपॉप का चल रहा है, ठीक है ना। तो ये है कि मैंने तकरीबन यहाँ से 3 या 4 सेशन लगाए हैं ट्रेनिंग के, उसके बाद मार्केट में चला गया हूँ। मार्केट में माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लिया है, तालीम भी है और ये है कि क्वेश्चन आंसरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट अच्छा है, माल अच्छा है, सारा कुछ मटीरियल हर चीज़ मेरे से जो मुझे मिली है और मेरे पास तकरीबन मैं 16 से 18 घंटे इस वक्त मेहनत कर रहा हूँ। शुरू में आपने जैसे माल दिया अपना उधार पे दिया या कैश नहीं, पे? मैं कैश पे दे रहा हूँ, मेरा 1 रुपया भी मार्केट में क्रेडिट नहीं है। इस वक्त सारा मेरा कैश पे चलता है। क्रेडिट वाले कस्टमर से एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम आप फिर परचेज़ कर लीजिएगा और इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने थोड़ा सा माल लिया था ट्राई के लिए, अब वो ट्राई वाला माल 2-3 दफ़ा रिपीट हो गया। जितना माल यहाँ से लिया वो सब ख़त्म हो गया। अब जो माल है, अब मेरा माशाल्लाह डेली की जो प्रोडक्शन चल रही है ना, वो मैं कोई 3 से 4 हज़ार पीस बना रहा हूँ चॉकलेट का और लॉलीपॉप का तकरीबन 1000 पीस बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम मुझे 16 से 18 घंटे लगते हैं। तो ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा नेटवर्क यहाँ पर चल रहा है और अभी मैंने 1% एरिया किया हुआ है बस। सर आपको कितना टाइम लगा था, मतलब फर्स्ट डे मुझे पे क्या तकरीबन रिस्पॉन्स मैं आया था? नवंबर में आया हूँ यहाँ पर। नवंबर में मैंने 4 सेशन लिए हैं टोटल और उसके बाद मेरी जो वर्किंग है वो फिर मैंने मार्केट में चला गया हूँ। तो फर्स्ट मुझे 1 से 2 दिन तो प्रॉब्लम हुई, लोग बात ही नहीं सुनते थे। फिर मैं बार-बार उनके पास 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जब जाने के बाद मुझे फिर एक अच्छे रिस्पॉन्स में आ गया। अब मेरा ये है कि मेरा 3 से 4 टर्म्स में रिवाइज़ हो रहा है माल। अब मुझे फ़ोन आता है और माल चला जाता है, किसी के 10 बॉक्स हैं, किसी के 5 हैं, किसी का कर्टन होता है, किसी का इस तरह से चल रहा है। सर ये एक एरिया में कितने मतलब डब्बे चले जाते हैं आपके? एक एरिया में वहाँ पर तकरीबन मेरी कोई 45 शॉप्स हैं। ठीक। एक एरिया के अंदर जो मैंने आपको बताया 45 शॉप्स के ऊपर मैं अभी 1000 का बॉक्स जो है मैं दे रहा हूँ चॉकलेट का और इसी तरह मैं लॉलीपॉप का वो 350-400 की अब डिमांड आगे आ गई है। अब आज मैं आया हूँ, आज मुझे इस वक्त चॉकलेट की तकरीबन मैं कोई 1.5 से 2 मन के करीब चॉकलेट लेने आया हूँ, तो मेरी 2 से 3 दिन में फिर ख़त्म हो जाएगी। सर ये आप अपने टेस्ट को मेंटेन कैसे करते हैं? टेस्ट अब मैंने मेंटेन के लिए कुछ केमिस्ट थे, कुछ मेरे अपने मेरी फैमिली भी बिजनेसमैन है सारे, तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मैं फिर अटैच हूँ और अब मेरा डेयरी मिल्क ले लें, कैडबरी ले लें, उसके साथ टेस्ट का अगर कोई फ़र्क नज़र आएगा तो फिर क्योंकि कुछ चॉकलेट ऐसी लोकल हो तो ये होती है एज इट कि इज़ मैं जैसे माल लेके गया था, लेकिन ये अब देखिए अब इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि अब मुझे सारा काम को दे, सही। मैंने खुद डेवलप किया फिर सारा, उसकी जो परसेंटेज हैं सारी खुद सेटिंग की है, कुछ किसी चॉकलेट की नकल नहीं की और तीनों चॉकलेट रखे, मेरी वाली भी रखे, दूसरी भी रखे, एक आजकल सिल्क आई है गिगली की, वो भी सेम टू सेम जो है ना वो टेस्ट बन रहा है। और मार्जिन जो है आपको एक डब्बे पे कितना आ रहा है, जैसे कि रख कितना मैं रहे हो इस वक्त को एक्सपेंस तकरीबन निकाल के? 150 के करीब मार्जिन ले रहा हूँ, एक्सपेंस निकाल के सब कुछ निकाल। एक डब्बा कितने का सेल करते हैं? मैं 350 का सेल कर रहा हूँ। एक पीस कितने का सेल होता है? एक बॉक्स हुआ है, हाँ जी। 350 का बॉक्स सेल हो रहा है। कितने पीस होते हैं उसके अंदर? उसके अंदर 50 पीसेज हैं। 50 पीस। हाँ एक पीस कितने का सेल हो रहा है? एक 10 रुपए का दे रहे हो, 10। मैं 7 रुपए का दे रहा हूँ। ठीक ठीक। तो कंपटीशन है, कंपटीशन का है, लेकिन जो इस वक्त दुकानदार है ना उसके पास सारी पड़ी हैं चॉकलेट। जार में दे रहे हैं आप जैसे जार में, शॉपर में? मैं अभी फिलहाल जार में दे रहा हूँ। अगर ये शॉपर मैं में करें तो उस पे चलेगा जैसे? नहीं जार में चलता है। जार में हाँ चलता है। और इसके अलावा कोई और आप क्वेश्चन करना चाहिए? मुनीर भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि केमिस्ट आपने अपने रखे हैं, मतलब कि आपने फार्मूलेशन इसमें थोड़ी मजीद अच्छी की है, जी जी, तो फिर आपने गर्मियों का भी कोई हल निकाला होगा जैसे अभी मेल्ट हो गर्मियों जाते के हैं? हल के लिए पूरी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। उसके लिए अभी तक जो है ना वो उस पर वर्किंग चल रही है। हम्म। तो मैंने एक R&D डिपार्टमेंट सबसे पहले उसको मेंटेन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो मैं खुद भी जाता हूँ और एक भाई है मेरा, वो भी SMS मार्केटिंग का काम करता है, वो पूरा फिर वॉच करता रहता है। फिर हम भाई बैठते हैं और साथ मेरे और 2 भाई हैं, वो साथ हम मिल के ये इसको कर रहे हैं
और इस प्रोडक्शन को हम इंशाल्लाह अजीज डे बाय डे ग्रोथ हमारा हो रहा है। और इसमें कोई गर्मियों में आप पैकिंग चेंज करेंगे या क्या करेंगे, ऐसा नहीं, कोई चीज गर्मियों में जो करेंगे मैंने कि देखा है मेल्ट ना हो? मार्केट में, वो फ्रिज की आइटम है, वो गर्मियों में अगर आप ओपन रखेंगे ना तो ओपन तो लाजमी बात है फ्रिज इसके में लिए। से तो नहीं देगा निकाल के कोई ये छोटी हाँ जी, नहीं वो उन्होंने रखे हुए सिस्टम अपने पास, दुकानदार के पास है। आइटम? वो डेयरी मिल्क का अगर उन्होंने वो लगाया हुआ है ना, उसके अंदर वो सारी रख रहा है, चलिए अच्छी बात है। वो दुकानदार रखते हैं। मतलब उन्हें इस चीज की टेंशन ही है। थोड़ा सा प्रोडक्शन नहीं रुकती। प्रोडक्शन अब मैं इसको ना 3 से 4 हज़ार रुपये ले गया, अब मैं लेके जा रहा हूँ इसको। आप खुद कर रहे हैं या वर्कर रखे हैं अभी नहीं, आपने? प्रोडक्शन फिलहाल मैं खुद करके देता हूँ। मैंने वो मोल्ड्स लिए हैं, तो मेरे एक पास दिन एक में टाइम में 1000 से ऊपर के मोल्ड हैं जो मैं उसको फिल कर लेता हूँ एक उसके साथ। वो फिर उसमें रनिंग आती है, कोई टाइम आता है। पहले मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी सी वाइट हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी मेहनत की है। और हालांकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो पॉलिश का काम करते हैं, किंग शू पॉलिश बड़े मशहूर पॉलिश है, उसकी वो वर्किंग है, उनकी एक्सपीरियंस है 50 साल का। फिर वो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा टाइम दिया और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो गया। ठीक है। किसी जगह पे कोई क्रेडिट नहीं है, कैश पे माल है सारा। चाहे वो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप में भी मैंने मेंटेन किया है, लॉलीपॉप को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया। उसमें यहाँ से जो मैं इनसे लेके गया था, फिर मैंने कुछ शॉप्स विजिट की, वहाँ से कुछ मटेरियल लिया जी। और उसकी परसेंटेज निकालनी कैसे होगा, पानी कितना रखना है, सिरप कितना रखना है। अब पानी की मिकदार आप जितनी ज़्यादा डालते जाएंगे ना, वो एक तो इसमें चिपचिपाहट आएगी और वो उसमें नरमी आ जाती है, और वो वाली चीज़ मैंने ख़त्म की है। अब वो खुश्क होता है, चाहे उसको 10 दिन रख लें, चाहे उसको महीना रख लें, लॉलीपॉप वो मेल्ट नहीं हो, वो नहीं होता, चिप नहीं आती उसमें। वो आ रही थी, वो मुझे मार्केट में से एक दफ़ा वापस आए, 2 बॉक्स आए थे, लेकिन वो फिर मैंने उस पर वर्किंग की, उस पर काम किया। उन्होंने कहा इसकी पानी की मिकदार कम कर, वो कम की है तो ठीक हो गया। पहली बार जब आप आए थे तो क्या लगा था कि मैं कारोबार कर सकूंगा या नहीं? मेरा एजुकेशन का तो करीबन 24 साल का एक्सपीरियंस है। एजुकेशन की फील्ड छोड़ी है मैंने, माशाल्लाह। और उसमें मैं यहाँ पर इनके पास आया तो मुझे पहली दफ़ा कुछ समझ नहीं आई, फिर सेकंड टाइम में आया हूँ। सेकंड टाइम में मुझे ये समझ आई कि इसको करना चाहिए और इसमें जंपिंग ही बेहतर है। फिर मैंने जो इन्वेस्टमेंट थी मैंने इसमें कर दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मशीनें वगैरह सब कुछ, हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से अच्छी दी। कहाँ से ली मशीनें वगैरह? मैंने यहीं से इरफान भाई से परचेज की, इरफान साइंस वाला से ही परचेज की वहाँ से। मतलब कारोबार करने के लिए हौसला जो है वो ज़रूरी है। ज़रूरी है। पहले विजिट पे इतना इशू हुआ थोड़ा सा, लेकिन दुकानदार है वो इशारे में समझाता है कि अगली शॉप पे चले जाओ, लेकिन मैं उसके पास बार बार गया, फिर उसको टारगेट बनाया। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल ये है कि कन्विंस करना, जो उसका दुकानदार का एक बंदा है ना, उसको वो कह देता है भाई आएगा शाम को, फिर उसके पास आ जाना। मैं शाम को फिर चला गया, मैं भाई के पास जाके मिल लिया। लेकिन ये है कि अब मेरी ये लाइन में अगर 50 दुकानें ना, 50 पे माल पड़ा हुआ है और सबकी सेल हो रही है, कहीं पर भी नहीं रुक रही, दूसरे दिन मेरी रिवाइज हो जाती है। तो ये है कि इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, इनको दुआएं हैं बड़ी। लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? लोगों के लिए ये पैगाम है कि यहाँ पर जो आने में आपको एक झिझक महसूस होती है ना, पहले तो वो निकाल दें। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन इनका निज़ाम है, मशीनरी वगैरह हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। और ये भाई जो है ना, जो काम कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल कोई MNA, कोई मिनिस्टर लेवल का, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं वर्किंग हो सकती। और ये बेरोज़गार, मेरे अब 10 बंदों को मैं रोज़गार दे दिया, इन्होंने मुझे रोज़गार दिया, मैंने अब 10 बंदों को आगे दे दिया। अच्छा, अब मैंने अपनी सेल टीम बनाना शुरू कर दी है। अब गड़ी शो तजाब हाता उस साइड पे जो है ना एरिया, वहाँ पर मुझे तकरीबन अभी 15 शॉप्स मिली हैं। वहाँ पर माल मेरा पहले दिन ही सेल हो गया, 50 बॉक्स है वो निकल गया। सर एक दुकान वाले कितने दिन में आपसे एक डब्बा ले लेते हैं? वो तकरीबन 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। 2 दिन? हाँ जी। अब ये है कि मुझे अक्सर एक फ़ोन आता है कि भाई आप एड्रेस, और वो फिर किनका हो, कंपनीज वगैरह को थोड़े से इश्यूज होते हैं, लेकिन हमने हर तरह की तैयारी की है। मेरी लीगल टीम भी है, मेरे दूसरी टीम्स भी हैं, क्योंकि मैं हर तरह से परफेक्ट होके बिजनेस कर रहा हूँ। टैक्स पेयर हूँ, 22-24 साल से टैक्स पेयर हूँ। किसी चीज़ की मैंने उसमें कोई छुपा नहीं है, हर चीज़ ओपन है। हाँ, एक चीज़ का वहाँ पर आता है कि रजिस्टर्ड है, सबसे बड़ा
रजिस्टर्ड के इश्यूज हैं, रजिस्टर्ड के मामला हैं अभी, क्योंकि मेरा प्रोसेस में है मामला, तो वो मेरा ख्याल 1 माह के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। तो और इसके अलावा कोई इशू नहीं है। दुकानदार को एक दफ़ा का टेस्ट जो अगर अच्छा लग गया बच्चों को, फिर आपकी प्रोडक्ट कहीं नहीं जाती। थोड़ा सा आप उसको मेंटेन करें। सब कुछ अगर इरफान भाई पे छोड़ेंगे तो इरफान भाई आपको एक लाइन दे सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं। और माशाल्लाह मैं अब तक ये देख रहा हूँ कि जो लोग बेरोजगार थे मेरे साथ ही, मतलब मैं भी एकदम से बेरोजगार हो गया, मेरा 40 लाख रुपया डूब गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो स्कूल था बड़ा अच्छे लेवल पे चल रहा था, एकदम से कोरोना के मामला आए और किराए दिए, फारग हो गए। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके समझा इनको, और इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ आई। कोई बात इनकी कहीं से भी ऐसी नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं यार कोई ऐसा इशू है। यहाँ पर सिखाने के कोई पैसे वगैरह तो नहीं दिए गए आपसे? ना सिखाने को कोई पैसे नहीं देते, चाहे 24 घंटे में जब मर्जी रब्ता करें, और वो हमें पूरा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। सर आपको टेस्ट करने में कितना टाइम लग गया, मेंटेन करने में? इसको मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 दिन लगे, क्योंकि एक तालीम है मेरे पास, उसको मैंने कुछ बुक्स में से देखा, कुछ नॉलेज लिया, नेट से चेक किया, कुछ मामला किए। ये आपको खुद इसमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और ऐसा भी कोई इशू नहीं है। एज इट इज भी मैंने बेची है, एज इट इज भी बिकी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जो ये इन्होंने टेस्ट दिया था उसमें भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा सा जो बच्चे हैं ना, बच्चे डार्क चॉकलेट को कम यूज करते हैं, ये बड़ों की आइटम होती है। हाँ जी, जो दूसरी चॉकलेट है ना वो फिर बच्चे बच्चे अब उनको टेस्ट लगा है, और माशाल्लाह मैं भी खुश हूँ इस बात में। मुनीर भी आप क्या कहते हैं, ये सीजनल है कि सदाबहार है? ये सदाबहार है, सदाबहार है, सदाबहार है। क्योंकि हमें यहाँ पे ना ज्यादातर कस्टमर ये कहते हैं कि गर्मियों में ये काम ठप हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं? गर्मियों में स्लो हो जाता है, ठप नहीं होता। अच्छा, स्लो होगा, स्लो जैसे एक अगर 100 का बॉक्स है तो वो 70 पे आ जाएगा, हाफ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जून और जुलाई के मंथ जो है ना उसमें थोड़ा सा स्लो होता है, उसके अलावा मंथ स्लो वाले नहीं है। ये जैसे ये आता है, मैं अब उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, जो हब्स वाला मौसम आता है ना उसमें लॉलीपॉप स्टैंड बाई नहीं रहता, अब उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि उसको कैसे स्टैंड बाई रखना है। तो ये चॉकलेट का तो मैं पता है कि वो फ्रिज में रखे जैसे मर्जी रखे, तो उसमें तो मुझे नहीं इतने इशू। चॉकलेट उसमें लॉलीपॉप में आएगा कि वो मेल्ट हो जाते हैं, उसमें मतलब आता है थोड़ा सा, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बड़ी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो सारे मामला हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना, मैं आपको अपना एक भाइयों की तरह मशवरा दूंगा कि यहाँ पर आप इजी होकर अगर काम के लिए आए हैं तो आप इसको बिल्कुल बेधड़क होकर करें। सर आपने स्टार्ट कहाँ किया था, अपने घर में या कोई शॉप? मैंने अपने घर में माशाल्लाह, मेरा घर काफ़ी है, 1.5 कनाल पे घर है, तो मैंने अभी मशीनरी ऊपर वाले पोर्शंस में लगाई हुई है। तो वहाँ से अभी मैं शिफ्टिंग तब करूँगा जब मेरा काम बहुत एक्सटेंड कर जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं घर में, क्योंकि मुझे एक्सपेंस मैं खुद ही नहीं अभी उस पर मेंटेन कर रहा, बाहर में ले भी लूँ चला भी लूँ, लेकिन अभी मैं घर के ऊपर वाले पोर्शन में कर रहा हूँ, गैस में चला रहे सर आप? सिलेंडरों में। सिलेंडर में हाँ चला जी, रहे हैं? मैंने कुछ 3 सिलेंडर रखे हुए हैं, फाइबर के मैंने सिलेंडर लिए, और उस पर प्रोडक्शन हो रही है। गैस हमारी वाली साइड पे नहीं आती। मुनीर भी, ये बहुत से लोग कहते हैं कि फैक्ट्री तो हमने लगा ली है, तो फूड अथॉरिटी वाले बहुत तंग करते हैं, ये कैसे मैनेज किया? फूड अथॉरिटी वाले तंग तब करते हैं जब आपके इंग्रेडिएंट्स में कोई इश्यूज आए। उसमें अगर आपका कोई है, देखिए हम चॉकलेट ले रहे हैं, वो सारे उसके ऊपर मेंशन है, वो उनका फूड अथॉरिटी से हर तरह से पास है। फूड अथॉरिटी आपसे क्या डिमांड करेगी, जहाँ पर आप माल बना रहे हैं वो कारपेट में है या टाइल लगी हुई है, मैंने टाइल लगी हुई है मेरे, और इसी तरह कवर्ड एरिया है, वहाँ पर किसी चीज़ का इन है ही नहीं, इंसेक्ट का कोई इशू नहीं है वहाँ पर, मैंने वो लगाए हुए इंसेक्ट वाले भी, अगर कोई आ भी जाए तो वहाँ पर वो मामला नहीं रहते। इसकी सफाई का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ। फिलहाल फूड अथॉरिटी की तरफ से ना मुझे लॉलीपॉप में कोई इशू आया, ना मुझे उसमें आया, चॉकलेट में आया। उन्होंने मेरे इंग्रेडिएंट्स देखे और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मतलब मैं कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं डाल रहा, वो तो उन्हीं की है ना, चॉकलेट जो बनी है वो मटेरियल उसको मेल्ट करते हैं, वही सामान वही है, एक्स्ट्रा मैंने क्या डालना है उसमें, कुछ भी नहीं। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हाँ। आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हाँ, थैंक यू। शुक्रिया।